ओम शांति। आज बाबा के 15 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। यह ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। आज बाबा ने कहा है, ज्ञान मंथन ये बुद्धि का भोजन है और ये विचार करके सेवा करने की, सर्विस करने की नई नई युक्तियां निकालो। आज का प्रश्न है, ज्ञान अमृत धारण करने व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? आज बाबा ने कहा है, जो बाप का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते, बच्चे याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। बाप का बने हो तो गंदगी को निकाल दो। उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा। ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, इसलिए सावधान। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खाके। मिला जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए रे। ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, बेहद के बाप को अच्छी रीति से जाना है? पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा नहीं है। बाप को जाना है ये पूछने का कोई कायदा नहीं है, लेकिन पूछना पड़ता है, क्योंकि वहां तो सब समझते हैं कि वह हमारा माता पिता है। माता पिता मिले तो हो गए आस्तिक। बाबा के मिलने से हम आस्तिक हो जाते हैं। माता पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं, सतयुग में तो है ही प्रारब्ध। वहां आस्तिक व नास्तिक का तो सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक, जानना न जानना, ये संगम पर होता है। बच्चे अब जानते हैं, जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक बने हैं। बाप को और अपने 84 जन्मों को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जानते। पहले कहाँ पता था? पहले कुछ नहीं पता था। अभी बाबा ने हमें बताया, अभी पता चला है। कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। बाबा ने आज कहा है, कल और आज कहा जाता है ना, आज पुरानी दुनिया है, कल नई दुनिया होगी। आज रात है, कल दिन होगा। वास्तव में भारतवासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर था। सोमनाथ जो नाम पड़ा है, उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था? अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं। बाबा ने अपना परिचय दिया, स्वयं भगवान ने अपनी पहचान दी और हमें आस्तिक बनाया, तो हम बाबा के द्वारा आस्तिक बने हैं। बाप ने अपना परिचय बैठ दिया है। बने बनाए ड्रामा अनुसार परिचय मिलता भी है संगम पर। बच्चे जानते हैं, आज नरक है, कल स्वर्ग होगा। कल माना, कल का मतलब दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज है मृत्यु लोक, कल अमर लोक होगा। दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग बन रहा है। सो तो बाप ही बनाएंगे। बाप है पतित पावन। दुनिया में संगम का कोई को पता ही नहीं है। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। आज भक्ति है, कल नहीं होगी। ऐसे नहीं आज भक्ति है, कल फिर ज्ञान होगा। नहीं, भक्ति तो आधा कल्प चलती है और ज्ञान एक ही बार मिलता है और सदगति हो जाती है। बाप एक ही बार आकर सबकी सदगति करते हैं, इसलिए गाया हुआ है, पतित पावन
सदगति दाता, उनका जन्म भी भारत में होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं है कि यह निराकार शिव बाबा का मंदिर है। कहाँ ज्योति का मंदिर है। ब्रह्म समाजी ज्योति जगाते हैं, समझते हैं परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अनेक प्रकार की मतें हैं, जिसने जो बात समझाई उनको मान फॉलो कर लेते हैं। अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझकर फिर दूसरों को भी समझाना है। परम पिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है। सब एक जैसे एक्टर नहीं होते। जैसे शिव बाबा एक्टिंग करते हैं, उसका पार्ट प्ले करते हैं, वो अलग है। देवी देवताओं का पार्ट अलग होता है और धर्म स्थापकों का पार्ट अलग है। बाकी सब अनेक आत्माओं का पार्ट अलग है। तो हर एक एक्टर की महिमा भी जिस प्रकार से पार्ट होगा वैसे ही होगी। तो सबकी महिमा भी अलग अलग है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो न सके। हर एक आत्मा में अलग अलग पार्ट भरा हुआ है, सर्वव्यापी है। तो परमपिता परमात्मा का पार्ट सभी के अंदर बजे। जो भगवान का पार्ट है, अगर सब में भगवान बैठा है तो वही अलग अलग बजना चाहिए, हर एक के अंदर बजना चाहिए। कितना अंधियारा है, तब बाप ही आकर समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है परमात्मा का। उस एक को ही सब भक्त याद करते हैं। भक्त सब पतित है। पतित किसको कहा जाता है, यह मनुष्य नहीं जानते हैं। सन्यासी समझते हैं कि इन विकारों से हम नरकवासी बने हैं, इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे। बाप समझाते हैं कि यह है कलयुग। सब विषय सागर में गोते खा रहे हैं, इसलिए इनको वेश्यालय कहा जाता है। मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। शिव बाबा आकर इस कलयुगी दुनिया को शिवालय बनाते हैं। सतयुग में एक धर्म था, वही देवी देवता 84 जन्म भोग अब अपने को देवी देवता नहीं कहलाते हैं। जो पूज्य देवी देवताएं थे सो गिरते गिरते क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण में आते पतित पुजारी बने हैं। सबसे जास्ती भारत पावन था, सो अब पतित बना है। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, क्योंकि पतित दुनिया में बैठे हैं। घर बार छोड़ कोई सतयुग में नहीं जा सकता। सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में चले गए और बाबा कहते कोई घर बार छोड़ने से सतयुग नहीं प्राप्त हो सकता है, फिर भी उन्हें पतित दुनिया में ही रहना पड़ता है। आज बाबा ने कहा है, तुमको तो इस दुनिया को भूल सतयुग में जाना है। स्वर्ग में जाने के लिए हूबहू कल्प पहले माफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, फिर पूज्य बनेगा। यह नॉलेज समझेंगे वह जो सिक्की लधे होंगे। जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं और कोई धर्म वाला 84 जन्म नहीं ले सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार है, सब इकट्ठे नहीं आएंगे। बच्चों को चक्र का राज भी बतलाया है। सीजरा कैसे बनता है, सीजरा आत्माओं का भी होता है, उनको फिर रूहानी कहेंगे। ये सीजरा होता है, वट वृक्ष होता है, आत्माओं का भी होता है। बाबा ने आज कहा है उनको रूहानी कहेंगे। बच्चे जानते हम ब्रह्मांड में रहते हैं। पहला नंबर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर है लक्ष्मी नारायण, उनका घराना। नंबर वार तो है ना,
इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है, वहां यह ज्ञान नहीं है कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा। सत्युग में थोड़ी ज्ञान होगा, कौन कौन नीचे उतरेंगे, कैसे क्या होगा, कुछ नहीं जानते हैं। बाबा कहते हैं परंतु वहां अज्ञान भी नहीं कहेंगे, वह है प्रारब्ध जो इस ज्ञान से पाते हो। अभी है चढ़ती कला, पीछे है गिरती कला। 1250 वर्ष में दो कला कम हो जाती है, थोड़े थोड़े होकर गिरते हैं। तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। पहले है थूर, फिर फाउंडेशन निकलता है। अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह से जान गए हो। अब तुम बाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बन गए हो। बाबा ने समझाया है फादर शोज सन, सन शोज फादर, टीचर शोज स्टूडेंट। पहले गुरु शोज फॉलोअर्स, फॉलोअर्स शोज गुरु। बाप बच्चों का शो करते, बच्चे बाप का। टीचर स्टूडेंट का शो करते, स्टूडेंट टीचर का। अब गुरु फॉलोअर्स का शो करते, फॉलोअर्स गुरु का। यहाँ तो तीनों ही एक बाप ही है, वह है रचयिता। जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, उन्होंने यह वर्षा कहाँ से लिया? किसने ऐसा कर्म सिखलाया जो इतना उच्च पद पाया? अब बाप कहते हैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुम सो देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में तुम बहुत माला माल थे, बाप से ही वर्षा लिया था, तो जरूर बाप ने ही आकर भारत को स्वर्ग बनाया है। बाप कहते बच्चे चलते फिरते ऐसे विचार सागर मंथन करो, ये बुद्धि के लिए फूड है। विचार सागर मंथन करना, अच्छी अच्छी बातें सोचना, ये है बुद्धि के लिए भोजन। बाबा की दिल है, ये गोला बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए, सृष्टि चक्र का चित्र बहुत बड़ा होना चाहिए, ऐसी बाबा की दिल है। यह बुद्धि के लिए फूड है। चक्र पर किसी को भी समझाना बहुत अच्छा होगा। अब विचार करना चाहिए कि हम मनुष्यों को कैसे समझाएं। समझाना है, अब है संगम। दुनिया बदल रही है, यहाँ अनेक धर्म है, वहां एक धर्म है जो बाप ने स्थापन किया है। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, तुम जानते हो। हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे, मनुष्य मनुष्य को बता न सके। यह बाबा कहते हैं मैं कुछ भी नहीं जानता था। ब्रह्मा बाबा, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं कुछ नहीं जानता था। बाबा अपनी महिमा नहीं करते हैं कि ऐसा था वैसा था। बाप कहते ये भक्ति के कर्मकांड अब मत करो, अब भक्ति पूरी होनी है, रात के बाद दिन आएगा। अभी तुम बच्चे हो संगम पर, संगम पर ही नॉलेज मिलती है। बाप कैसे पहले सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं। इनका ही मनुष्य सृष्टि सीजरा है। इसको ही आदि देव आदि देवी कहा जाता है, एडम ईव भी कहते हैं। अब मात पिता है तो सृष्टि कैसे रची? एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे, परंतु वह क्रिएटर नहीं है, ऐसे नहीं समझते। परम पिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया, ऐसा नहीं कहते। यहाँ ऐसा कहते हैं ना, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा कराया। जरूर गॉड ईश्वर का रचयिता है, वह है निराकार बाबा। हम आत्माएं भी निराकार हैं, ये शरीर लेकर पुनर्जन्म में आती है पाठ बजाने। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं, वह परम धाम में रहते हैं। वह पतित पावन है, पतित दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाए पावन दुनिया में ले जाते हैं।
इसलिए बाप भी है और टीचर भी है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अब तुम मास्टर नॉलेजफुल बन रहे हो। अब बाप कहते बच्चे, आज बाबा की अंडरलाइन पॉइंट है, आज बाबा ने खास कहा है, बच्चे याद रखना, पवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा। बाबा कई बार कहते शेरनी का दूध सोने के बर्तन में। बाबा का ये ज्ञान है, वो है शेरनी का दूध। अगर बुद्धि रूपी बर्तन प्योर नहीं है, साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो वो उसमें ठहर नहीं सकता। आज बाबा ने खास कहा है, अगर पवित्र नहीं रहेंगे तो आप एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकल जाएगा। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरते हो। बाप कहते याद रखना, आज कितनी बार कहा है याद रखना, अब पावन न बने तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती है। ज्ञानी अगर कोई गलती करता है, भूल करता है, बाबा ने नॉलेज दे दी, पवित्रता के फायदे और पवित्रता के नुकसान, अगर फिर भी हम समझने के बाद भी वो गलती करते हैं तो उसकी सजा भी बहुत है। आज बाबा कहते इतनी सजा अज्ञान काल में नहीं मिलती जितनी ज्ञानी बनने के बाद जो गलती करते हैं उसकी एक की 100 गुना है। बाबा ने कहा है, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा कर फिर पवित्र नहीं बने और छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा और ही पत्थर बुद्धि बन पड़ेंगे, फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे। मर्तबा भी नंबरवार है ना, ऊंचे ते ऊंचे भी बनते हैं तो नीचे ते नीच भी बनते हैं। यहाँ तो सबको दुख है, इस कलयुगी दुनिया में सबको दुख है। अचानक मौत हो जाती है, वास्तव में काल आना चाहिए पूरी आयु में। शरीर कब छूटना चाहिए? जब आयु पूरी हो जाए, परंतु अकाल मृत्यु होती है। बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी, बूढ़े होते थे तो साक्षात्कार होता था कि अब फिर बच्चा बनेंगे। यहाँ तुम जानते हो शरीर छोड़ बाप के पास जाएंगे, यह पुराना चोला उतारना है, बाप को घड़ी घड़ी याद करना है बस। बाबा हम आए कि आए, योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं। इसके लिए एक ही उपाय है, बाप से योग लगाना, फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। बाबा कहते हैं यह मेरा रथ है, लैंडलेडी कहो या लैंडलॉर्ड कहो, मैं कौन हूं और ये कौन है जिसके अंदर मैंने प्रवेश किया है। यह बड़ा विचित्र है। कैसे शिव बाबा आते, कहते ये लैंड लेडी भी है तो प्रजापिता भी है। मुझ निराकार को शरीर जरूर चाहिए, हर एक को अपना अपना रथ है। मैं कैसे रथी बनूं? मुझे तो लेना पड़ेगा ना, मुझे तो आना पड़ता है पतित दुनिया में। श्री कृष्ण तो पावन था, ड्रामा में यह रथ मुकर्रर है। मैं आता भी हूँ भारत में, ऐसे नहीं एक कल भारत में, दूसरा कल जर्मनी में आऊंगा। बाबा कहते ऐसा नहीं, मेरा सब कुछ फिक्स है, दुनिया फिक्स है, दुनिया देश फिक्स है, इस दुनिया में मुझे किस देश में आना है और मैं किस तन में आऊंगा वो भी मेरा फिक्स है। बाबा ने आज कहा है मुकर्रर है, फिक्स है। बाप समझाते हैं तुम हो कर्म योगी, कर्म तो करना पड़ेगा ना, कर्म करते हुए बाबा को याद करना है, उसे कहते हैं कर्म योगी। आगे तो पुरुष कमाते थे और माताएं घर संभालती थी। माता इतना पढ़ती नहीं थी, यह तो पढ़ाई शुरू हुई है। माताएं भी धंधा धूरी करती है, आजकल तो सब माताएं कुछ न कुछ करती रहती है। चाहे जॉब करती हो, चाहे घर में कुछ ऐसा काम करती हो, लेकिन करती जरूर है। अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है,
हर एक को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो करेगा सो अपना पद पाएगा। उस पढ़ाई का पद 21 जन्म चलता है और यह पढ़ाई बाप भी घर कोई पढ़ा न सके। पतित पावन भी गॉड फादर है, वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम घर जा रहे हैं। यह भी याद रहे तो तुम प्रफुल्लित रहेंगे। बाबा अपना अनुभव बताते हैं। ब्रह्मा बाबा कोशिश करते हैं याद रखने की, परंतु फिर भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं बहुत कोशिश करता हूँ बाबा की याद रहे, लेकिन कुछ समय के बाद वापिस मैं भूल जाता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं रात को जाग कर प्रैक्टिस करो। रात को माना अमृत वेले जागो और बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करो। फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। इसलिए कहा जाता है हे नींद को जीतने वाले बच्चे, कमाई करो। हाथ पांव मुख से कुछ करना व बोलना नहीं है। आगे तो माला फेरते राम राम जपते थे, माला का राज अभी तुम समझते हो। विजय माला और रुद्र माला, अब तुम सब पुरुषार्थी हो। इसको माला नहीं कहेंगे, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती, पुरुषार्थियों की माला नहीं बन सकती, क्योंकि आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं और कल पता नहीं माया आएगी और पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा, छोड़ देंगे बाबा को भी। तो बाबा कहते हैं अभी माला नहीं बन सकती है। रात को जागने से तुमको बहुत मजा आएगा। अमृत वेले उठ के बाबा को याद करने का मजा ही कुछ और है। रात को 9 से 12 बजे तक का समय गंदा होता है। 9 से 12 का समय बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। 2 बजे से ही है अमृत वेला। अब 12-1 बजे के बाद धीरे धीरे वातावरण शुद्ध होने लगता है। 2 बजे तक कंप्लीट शुद्ध हो जाता है। तो 2 बजे के से क्या हो जाता है फिर अमृत वेला। यहाँ तो एकदम गंदगी को निकाल दो। इतना सुनते भी अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, फिर किसी को ज्ञान भी नहीं सुना सकेंगे। जैसे वृंदावन में कुछ रास लीला का बना हुआ है। यह है ज्ञान डांस की बात। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है। इसलिए सावधान रहना है, पवित्र जरूर बनना है, तब योग लगा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। तो आज बाबा ने सार में क्या कहा है? कर्म योगी बनकर रहना है। कर्म करते भी बाप को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अपनी हर चलन से बाप टीचर गुरु का शो करना है। हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। मैं घर जा रही हूँ, खुश होना है, अब मेरा घर जाने का समय है। यही सोचना है, यही स्मृति में रखना है कि हम घर जा रहे हैं। और दूसरा बाबा ने कहा अपने चलन से बाप टीचर सतगुरु का शो करो, बाबा की प्रत्यक्षता करो। आज का वरदान, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले, सदा विजयी सफलता मूर्त भव। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो। दृढ़ संकल्प करते ही उसका स्वरूप बन जाओ तो विजय का झंडा लहरा जाएगा।
ऐसे नहीं सोचो, देखेंगे, करेंगे। गे गे करना अर्थात कमजोर बनना। ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा यही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर हैं, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। कोई बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं। अगर हमारे चेहरे पे खुशी है, नेचुरल चेयरफुल चेहरा है, हमेशा फ्रेश खुश, तो वो भी बोर्ड का काम करता है। कोई भी पूछेगा तुम्हें क्या मिला है, तो हम बाबा का संदेश दे सकते हैं। तो बिना बोर्ड के भी हम सेवा कर सकते हैं अपने चेहरे से। आज का स्वमान, मैं पॉजिटिव वृत्ति वाली आत्मा हूँ। मैं पॉजिटिव वृत्ति वाली आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।